आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पे जो इसका इंट्रो का हमारा नेक्स्ट पोर्शन है उसी कंटिन्यूएशन में हम आइडेंटिटीज पे फोकस करने वाले हैं। इसके सारे कॉन्सेप्ट, सारे ट्रिक्स, सारे टेक्निक्स मैं बताऊंगा जो कि फुल इंट्रो होगा। इंट्रो की बात कर रहा हूँ, इसके कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन, ये सारी बातें करूँगा। सोल्यूशन तो फिर जब सोल्यूशन करेंगे तो उसमें आपको एक एक क्वेश्चन मिल जाएंगे। आरडी के भी सारा मेरा बना हुआ है पहले से और एनसीईआरटी का भी मैं डालने वाला हूँ। बट इंट्रो पे फोकस करो, क्या होता है, गेम कैसे चलता है इसमें। सबसे पहले इसमें 3 ही आइडेंटिटी हैं लाइफ में। कोई भी टीचर अगर आपको 10, 20, 25, 50 सिखाए मत सीखना। सिर्फ 3 आइडेंटिटी से ही सारा ट्रिगो आपका पॉसिबल हो जाएगा। सिर्फ 3 आइडेंटिटी से। क्या क्या आइडेंटिटी है देखो। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखो गौर से, चलो अभी पहले 3 ही याद कर लो। एक तो ये हो गया, ठीक है, डन। दूसरा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हो गया आपका। और तीसरा हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, डन। ये 3 ही आइडेंटिटी हैं जिसके बेस पे आपका पूरा 10th का ट्रिगो खत्म, सारा दौड़ेगा इस पे। अच्छा, यहीं से 2-2 आइडेंटिटी निकलते हैं, 2-2 ब्रांचेज निकलते हैं। अब उसको भी बच्चे को आप लिखवा देते हो, बच्चे डर जाते हैं कि अरे क्या हो रहा है, इतना आइडेंटिटी कौन करेगा। खुद देखो, दिमाग लगाओ। देखो अगर मैं बोलूँ साइन स्क्वायर क्या होगा तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये क्या बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर। अगर मैं कॉस स्क्वायर की बात करूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पे आ जाओ। 2, अगर मैं सेक स्क्वायर की बात करूं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बन गया सेक स्क्वायर। और अगर टेन स्क्वायर की बात करूं तो टेन स्क्वायर उधर चला गया और 1 इधर आ गया, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर। तो ये बन गया सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर। देखो बच्चे कैसे घबराते हैं, एक्चुअली है तो 3 ही, उसी से 2-2 ब्रांच निकले हैं। वो तो आपको कॉमन सेंस है, खुद ही कर लोगे। यहाँ आ जाओ, कॉसेक स्क्वायर को करोगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या बन गया कॉसेक स्क्वायर। और अगर इसकी बात करोगे, इसकी बात करोगे तो कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर। तो ये बन गया कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर। टेक्निक समझो, ठीक है। तो ये सारा देख के घबराना नहीं है आपको। बेसिक फॉर्मूला तो 3 ही है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, एक ही प्लस में चलता है, बाकी दोनों माइनस में चलता है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 एंड कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। इसके अलावे आपको बेसिक चीज़ जो आपको पहले से मालूम है उसको स्टेप्स में लिख देता हूँ मैं बता चुका हूँ कि कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, बता चुका हूँ। तो उसको आप 1/sin लिख सकते हो। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नया तो नहीं है। आप तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में ही सीख चुके हो। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, सीखे हो ना। तो वही चीज़ लिखा रहा हूँ, कॉसेक 1/sin। अब सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का, तो इसको लिख दिया 1/cos, डन। अब कॉट को क्या लिखोगे 1/tan, ठीक है। तो ये तो आपको पहले ही से पता है, ये तो मालूम है। अब इसके अलावे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपने नहीं पढ़ा है। क्या नहीं पढ़ा है कि tan जो होता है वो साइन और कॉस का रेशियो होता है। tan जो होता है वो साइन और कॉस का रेशियो होता है। ये आप जब सेकेंड एक्सरसाइज का पढ़ रहे थे जिसमें हमने आपको टेबल बताया था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री का निकालना सिखाया था, उसमें साइन का निकाला और कॉस का निकाला और बताया था ना कि साइन अपॉन कॉस कर दो तो टैन होगा, साइन अपॉन कॉस कर दो तो टैन होगा। यही बताया था। टैन जो होता है, अगर मैं बोलूँ कि टैन को आप साइन और कॉस के टर्म में लिखो, जब आप आइडेंटिटी करोगे तो आपको साइन कॉस के टर्म में कई बार यूज़ करना होगा। टैन को जब ब्रेक करोगे तो हमेशा साइन कॉस में ब्रेक करते हैं। ये 1, ये 2, ये 3 आइडेंटिटी ये, और 2 बच्चे वाले ये। इसी से आपका सारा आइडेंटिटी
सॉल्व होने वाला है सारा आइडेंटिटी, कहीं भागने की जरूरत नहीं। और मैं करवाऊंगा और आप देखना जब सॉल्यूशन करवाऊंगा तो कुछ भी नया नहीं है। हालांकि इसका भी एप्लीकेशन सब कुछ बताऊंगा और इसके डेरिवेशन भी बता दूंगा। कई बार प्रूफ में आ जाता है, या हाई क्वालिटी के बच्चे अगर हों तो उसको ये सीखना जरूरी होता है। ठीक है, अब अगर इसका प्रूफ करना हो, कोई अगर बोले कि ये कैसे पॉसिबल है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो इसके लिए देखो बड़ा सिंपल है। वही एक ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल फॉर्म करो, बिकॉज ट्रिगो में तो राइट ट्रायंगल चाहिए ही। आप ये 90 हो गया, ये ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो। अब एक थीटा ले लो, कोई भी एंगल एक थीटा ले लो। अब आपको मैं बताया चुका हूँ कि अगर कोई एक्यूट एंगल होगा, जिस एक्यूट एंगल की आप बात करेंगे उसके अपोजिट वाला हमेशा पी होगा। तो ये हमें आपका पी हो गया, एडजेसेंट वाला हमेशा बी हो गया। ये हाइपोटेनस तो कभी चेंज ही नहीं होता, वो तो 90 के अपोजिट वाला होता है, ये तो मैं हमेशा कहता हूँ। अब आ जाओ, आप इसको प्रूफ कर रहे हो तो आप साइन कॉस का वैल्यू निकालो, फिर ऐड करते हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 कैसे होगा, तो पहले साइन थीटा का वैल्यू निकालो। कम ऑन, साइन थीटा क्या होता है, फॉर्मूला पाकिस्तान भूखा प्यासा वाला, P/H। तो आपने P/H लिख लिया भाई। इस थीटा के हिसाब से P हमने ये लिखा AB, तो चलो भाई AB। H क्या है, AC, हमने लिखा AC। अब आ जाओ कॉस का निकालते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला B/H। तो थीटा के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से B क्या है मेरा, BC, तो BC। H क्या है मेरा, AC, AC। अब बोलोगे सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 कैसे होगा, तो अब उसमें साइन और कॉस का वैल्यू डाल देते हैं। देखो मैजिक क्या होता है, साइन स्क्वायर मैं यहाँ दिखा देता हूँ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। देखो साइन स्क्वायर, साइन क्या है अपना AB/AC, तो हमने यहाँ AB/AC डाला, उसका स्क्वायर करते हैं, प्लस फिर कॉस का स्क्वायर है तो कॉस का वैल्यू क्या है BC/AC, तो यहाँ हमने BC/AC डाला, इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, AB²/AC²। ये क्या बन गया, BC²/AC²। अब अगर मैं LCM लूँगा तो ये क्या बन गया, AC²। अब ऊपर में देखो ये नीचे नीचे सेम ही है, तो ऊपर वाला तो एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये हो गया AB² प्लस BC²। डन। अब जरा पाइथागोरस से देखो, पाइथागोरस से क्या चलता है, AB² प्लस BC² इक्वल टू AC² होगा कि नहीं होगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम H² इक्वल टू P² प्लस B² होगा कि नहीं होगा। तो यानी कि AB² प्लस BC² इक्वल टू AC² होगा। तो AB² प्लस BC² के बदले में क्या लिख दूंगा यहाँ, AC²। तो मैंने लिख दिया AC²/AC²। ये कट के क्या हो गया 1, खत्म। तो ये हमारा क्या आ गया, ये सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया 1। दैट्स इट। यही चीज़ डेरिवेशन बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं है, वो पूरा आइडेंटिटी कर लेते हैं। उनको अगर दे दो डेराइव करने के लिए कि हाउ विल यू प्रूव, हाउ विल यू शो कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, वो घूम जाते हैं। ठीक है, आपको एक ट्रायंगल लेना है, कोई भी एंगल थीटा ले लो, उसके हिसाब से P/B/H को डिफाइन कर लो और फिर लगा दो वैल्यू, खत्म। ऐसे ही सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर होगा, सेक का वैल्यू निकाल लो, tan का वैल्यू निकाल लो, उसमें डाल लो 1 आएगा। कॉस का वैल्यू निकाल लो, कॉसेक का कॉट का डाल लो, निकाल लो। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन करवा देता हूँ। अब मान लो क्वेश्चन आएगा कि प्रूव करो 1 माइनस सेक स्क्वायर या ऐसे सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी भी होता है, सेक स्क्वायर माइनस 1 इज tan स्क्वायर। लेकिन अगर इसको शो भी करना हुआ, बिना ट्रायंगल के भी शो करना चाहो तो मैजिक सिखाता हूँ। अब जैसे ही आइडेंटिटी में जाओगे, सबसे पहला प्रिंसिपल सीख लो कि आपको हर क्वेश्चन को कोशिश करो साइन कॉस में ब्रेक करने का। जितना भी आए साइन कॉस को तो साइन कॉस में ही छोड़ दो, बाकी जब भी सेक आए, कॉसेक आए, टैन आए, कॉट आए, आप उसको साइन कॉस के टर्म में ब्रेक करो। जब तक साइन कॉस के टर्म में ब्रेक नहीं करोगे तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। जब आप ट्रेंड हो जाते हो, 10, 20, 25, 50 क्वेश्चन कर लेते हो, तब आप डायरेक्ट अप्लाई कर देते हो फॉर्मूला, चलेगा, उतना ट्रेंड हो जाते हो। लेकिन शुरू में बच्चे को दिमाग ही नहीं चलता, इसमें इतने सारे मेथड हैं, कोई मेथड ही नहीं है एक्चुअली, जहाँ से जो मर्जी लगा दो।
इसलिए बच्चे इसमें पजल्ड रहते हैं। लेकिन दुनिया का सबसे बेस्ट टॉपिक मैथ्स का यही है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो प्लीज़ इस पे 25-50 क्वेश्चन करेंगे। मैं अभी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करने वाला हूँ, वो देखना आप, और मैंने आरडी के सेक्शंस करने वाले हैं। एक्चुअली वीडियो मैंने बनाना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले ट्रिगो ही किया था, तो वो एक ट्रिगो का मेरा है, वो गंदा सा ब्लर उलर आता है, इसलिए मैंने दोबारा ट्रिगो का इंट्रो दिया है और ट्रिगो का पूरा सोल्यूशन दोबारा बनाऊंगा। बट आरडी का देखना, आरडी में हमने 25-30 क्वेश्चन टॉप क्लास क्वेश्चन किए हैं, वो अभी मत देखना, पहले एनसीईआरटी कर लेना, फिर वो देखना। फिर मेरे असाइनमेंट डाउनलोड कर लो, असाइनमेंट से करो, तब जाके चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, टाइम पास पढ़ाई नहीं करना है ट्रिगो में। तो देखो, अगर मान लो कि इसको प्रूव करना है विदाउट ट्राइंगल, बिना पीबीएच के, तो कैसे करूँगा? देखो, सेक स्क्वायर है, सेक को ब्रेक कर लूँगा मैं। कैसे ब्रेक करूँगा? सेक किसका होता है? रेसिप्रोकल। अगर मैं साइन कॉस के टर्म में बोलूँ तो क्या लिखूँगा? 1/cos। क्या लिखूँगा? 1/cos। और स्क्वायर में है, सेक स्क्वायर है, तो आप भी 1/cos² लिख लो, 1 लिख लो। ये LHS लेके चल रहा हूँ मैं। अब इसको ब्रेक करूँगा मैं, ये LHS है। अब इसको LCM लूँगा तो क्या लिखूँगा? cos²। ये हो गया 1 माइनस, ये उधर चला गया cos²। अब देखो 1 - cos² क्या होता है, वहाँ से देखो 1 - cos² क्या होता है? sin²। तो ये बन गया sin² अब sin/cos क्या होता है? tan, बता चुका हूँ। तो ये स्क्वायर में है, तो ये स्क्वायर में है, मतलब sin/cos का स्क्वायर है, तो ये हो गया tan², खत्म। तो आ गया, = RHS लिख सकते हो। ऐसे क्वेश्चन होता है। अभी तो मैं इंट्रो कर रहा हूँ, तो इसलिए अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, बस उसके टेक्निक्स बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे कैसे यूज़ करते हैं क्वेश्चन में। मैं आपको बोलूँ कि cot + tan, और इसका हो जाएगा, ठीक है, इसको प्रूव करना आएगा 1/sin cos। डन। आप क्या करोगे? LHS से स्टार्ट करो। चलो, कॉट को क्या लिखोगे? cos/sin। मैं बता चुका हूँ, हर क्वेश्चन को कोशिश करो साइन कॉस में ब्रेक करने का, हर क्वेश्चन को। तो मैं बता चुका हूँ शुरू में ही कि सेक को 1/cos लिखते हैं, कॉसेक को 1/sin लिखते हैं, टैन को sin/cos और कॉट को cos/sin। वो आप नोट कर चुके होंगे। तो ये टैन हो गया sin/cos। अब आप इसको ब्रेक करिए, सॉरी LCM लीजिए, तो ये sin cos हो गया, बिल्कुल डिफरेंट है, तो दोनों आ जाएंगे। अब इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई, तो ये हो गया cos² + sin²। अब वीडियो पॉज करो और दिमाग लगाओ। देखो, दिमाग नहीं चलेगा अभी शुरू में, लेकिन जब ट्रेंड हो जाओगे तो चलने लगेगा। cos² + sin² तुरंत क्लिक करेगा, 1 होता है। शुरू में फॉर्मूला का लिस्ट तैयार कर लो और देख देख के करो, देख देख के करोगे तो प्रैक्टिस होगी। तो sin² + cos² क्या होगा? 1/sin cos। दैट्स इट, ये हमारा RHS आ गया। ठीक, अब एक मैजिक और दिखाता हूँ। इसी क्वेश्चन को अगर ये प्रूव करने को आएगा कि cot + sin को प्रूव करिए cosec थीटा × sec थीटा, इसी क्वेश्चन को प्रूव करने में आएगा cosec थीटा × sec थीटा। तो जब मेरा यहाँ तक आ चुका है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसको अलग अलग कर लूँगा, 1/sin × 1/cos। अब मैं क्या लिखूँगा? 1/sin, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? cosec, तो मैंने लिख दिया इसको cosec। और 1/cos, cos का रेसिप्रोकल क्या होता है? sec। हो गया, हेंस प्रूव्ड, खत्म। देखो वो आ गया। सो एक ही क्वेश्चन को आप कितने तरीके से कर सकते हो। अभी और 1-2 एग्जाम्पल दूंगा। जैसे एक क्वेश्चन है उसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, एक तो डायरेक्ट फार्मूला से और एक साइन कॉस पे ब्रेक करके। मतलब एक न्यू स्टूडेंट जब स्टार्ट करेगा तब कैसे करेंगे और एक जब तुम ट्रेंड हो जाओगे तब कैसे करोगे। मान लो एक क्वेश्चन दिया हमने 1/sec - tan = sec + tan लाना है। अब एक न्यू स्टूडेंट, जब आप पहली बार ट्रिगो कर रहे हो, आइडेंटिटी कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका दिमाग डायरेक्ट फॉर्मूला पे नहीं चलेगा। तो आप क्या करोगे? मैंने बताया है, हर क्वेश्चन को कोशिश करो, सबसे पहला स्टेप साइन कॉस में ब्रेक करने का। तो आ जाओ, साइन कॉस में ब्रेक करो। चलो, सेक को क्या लिखोगे? 1/cos, बता चुका हूँ, शुरू में ही फॉर्मूला दे दिया है। टैन को क्या लिखोगे? sin/cos। चलो भाई, डन। अब आ जाओ 1/, ये छोटा वाला का LCM लो, ये cos है, सेम है, तो कोई टेंशन नहीं, ऊपर वाला एज इट इज़ आ जाएगा, है ना। तो ये एक हमारा हो गया, मेन अपॉन ये है। तो अब इसको जब आप रेसिप्रोकेट करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? cos थीटा।
अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। डन, ये आ गया कॉस अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब तुम सोचोगे सर ये कैसे आएगा, तो मैं एक चीज़ बता दूं आइडेंटिटी में, कभी कभी LHS से आप डायरेक्ट सॉल्व करके RHS ला सकते हो, कभी कभी RHS से भी सॉल्व करके LHS ला सकते हो, और कभी कभी ऐसा होगा कि LHS को भी ब्रेक करके एक जगह ले आओ, RHS को भी ब्रेक करके एक जगह ले आओ, और दोनों अगर सेम हैं तो भी हेंस प्रूव्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों मेथड सही है। कोई भी मैडम अगर कुछ भी बोलें या कोई भी स्कूल टीचर अगर कुछ भी बोलें तो आप ध्यान मत देना, ये वैलिड है। अगर LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए, इसको भी सॉल्व कर लिया, इसको भी कर लिया, दोनों सेम है, डन। अगर LHS से डायरेक्ट RHS ले आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, RHS से डायरेक्ट LHS ले आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो चलो अब मैं बोल रहा हूँ एक न्यू स्टूडेंट की तरह, जैसे मैं एकदम न्यू हूँ, बिल्कुल कच्चा, तो हमें कुछ नहीं मालूम, तो हमने साइन कॉस में ब्रेक किया, यहाँ तक ले आया। अब मैं RHS को ब्रेक करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो अब RHS पे आ जाओ, इसका भी करूँगा 1 अपॉन कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस, ठीक है। सेक को 1 अपॉन कॉस लिख लिया, टैन को साइन अपॉन कॉस लिख लिया, फॉर्मूला का लिस्ट में जाके देख लेना। अब ये इस कॉस हो गया, ये ऊपर 1 अपॉन 1 प्लस साइन हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ कुछ और आ रहा है, वहाँ कुछ और आ रहा है, तो भाई ये दोनों सेम कैसे होगा? ना ही मैं डायरेक्टली ला सकता हूँ और ना ही मेरे को यहाँ से आ रहा है, तो क्या पंगा होगा? तो इसमें भी रैशनलाइजेशन चलता है। जब भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते थे ना रैशनल करते टाइम में, ऐसे ही इसमें भी रैशनलाइजेशन चलता है। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना आ जाएगा। जैसे यहीं पे आप 1 माइनस साइन है तो इसको 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे सीख लो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस इंटू 1 प्लस साइन, और नीचे क्या बन गया 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला तुरंत अभी शुरू में क्लिक नहीं करेगा, लेकिन जब आप करते करते फॉर्मूला देख देख के ही करोगे तो क्लिक करेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, तो इसको दोबारा लिखो, चलो कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन अपॉन ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस थीटा स्क्वायर से कट गया तो क्या आ गया 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, क्या आ गया 1 प्लस साइन अपॉन कॉस। तो ये और ये दोनों सेम है, तो मैं प्रूव कर सकता हूँ कि यस दोनों LHS इक्वल्स टू RHS है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। अब इसी को मैं एक ट्रेंड लड़का, जब आप बूढ़े हो जाओगे करते करते 2-4-6 महीने में, तो तब आप कैसे करोगे, हो सकता है 2 लाइन में कर लो, वो बताता हूँ। अब देखो एक ट्रेंड बच्चा कैसे करेगा, LHS से स्टार्ट करो, 1 अपॉन सेक माइनस टैन, सीधा इसको रैशनलाइज करो। अगर आप ट्रेंड हो गए होगे तो आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा सेक और टैन है, ओके सेक और टैन में तो एक आइडेंटिटी होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1, तो आप बोलोगे ओके सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर कैसे आएगा, सेक माइनस टैन को जब मैं सेक प्लस टैन से मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं a माइनस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको सेक प्लस टैन से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डन। अब मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, ऊपर में तो सेक प्लस टैन आ गया और नीचे में सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर क्या होता है 1, तो हमारा क्या आ गया सेक प्लस टैन अपॉन 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आ गया मेरा RHS, आ गया 2 लाइन में आंसर आ गया, चाहो तो 1 लाइन में भी, ये तो समझाने के लिए बोल दिया, नहीं तो 1 लाइन में भी आंसर। तो ये हो गया ट्रेंड बच्चे का काम। लेकिन आप शुरू में इतना करोगे आपका दिमाग नहीं चलेगा, मेरा देख के आप इम्प्रेस हो जाओगे, बट आपका अपना दिमाग तभी चलेगा जब आप साइन कॉस में ब्रेक करके कोशिश करो हर क्वेश्चन को करने का। हाँ इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो ब्रेक करके नहीं होता है और डायरेक्ट फॉर्मूला से ही होता है। सो अब इसके कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ कि कैसे कैसे सिचुएशन आएंगे, वो सारा चीज़ एक नोट्स की तरह की पॉइंट्स वो बता देता हूँ, और उसके बाद इसको फिनिश करते हैं। जब मैं आइडेंटिटी करूँगा फिर उस टाइम में टेक्निक आप देखते रहना। देखो की पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं ये याद रखना हमेशा। पहला ब्रेक
ब्रेक इनटू साइन एंड कॉस, साइन एंड कॉस। कभी भी कोई क्वेश्चन मिले बिल्कुल दिमाग ना चले, अगर कोई डायरेक्ट पे चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं दिमाग चले। ऑलवेज ब्रेक इनटू साइन एंड कॉस, ब्रेक ऑल द टर्म्स या ईच टर्म्स, कुछ भी लिख दो। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ब्रेक ईच टर्म इन साइन एंड कॉस। ठीक है। दूसरा की पॉइंट्स जो जो आ सकते हैं, अगर कभी ऐसा है स्क्वायर रूट में आए 1 अपॉन साइन 1 अपॉन इस तरह से आए 1 प्लस साइन, या इस तरह से आए रूट में है 1 प्लस कॉस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ऐसे रूट में, सॉरी ऐसे, अगर ये रूट में है तो इस तरह के केस में रेस्टलाइजेशन के जैसे मल्टीप्लाई विथ कॉन्जुगेट्स, क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब जो प्लस का है वो माइनस से करना, माइनस वाले में प्लस से करना। अगर ये 1 प्लस साइन है तो 1 माइनस साइन से करना है, और अगर ये 1 प्लस कॉस है तो 1 माइनस कॉस से करना है। ठीक है, तो ये इसको कॉन्जुगेट से बोलते हैं। उसके बाद तीसरा की पॉइंट है कि आप LHS से भी डायरेक्टली RHS ला सकते हो। डायरेक्टली अगर आ रहा है तो बहुत अच्छे, नहीं आ रहा है तो आप LHS भी सॉल्व कर लो। सॉल्व LHS, ऐसे लिख देता हूँ, सॉल्व LHS एंड RHS सेपरेटली। अगर LHS से डायरेक्टली RHS आ गया तब तो ठीक है, नहीं तो आप सॉल्व LHS एंड RHS, है ना, सेपरेटली। ये की पॉइंट हो गया। और तीसरा है कि आप RHS से भी LHS ला सकते हो, RHS से भी LHS ला सकते हो डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं काटेगा, पूरे बोर्ड में बता रहा हूँ। ठीक है। इसके अलावा 3 आइडेंटिटी ये है, और बाकी वो साइन और कॉस का टर्म जो मैंने बताया था कि कॉसेक जो होता है वो साइन कॉस के टर्म में, वो देख लो। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन, ठीक है, टैन थीटा साइन अपॉन कॉस, ठीक है, एंड कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन। इसी पे आपका सारा आइडेंटिटी सॉल्व हो जाएगा। बस यही 6 आइडेंटिटी से आपका सारा काम हो जाएगा। साइन कॉस को तो साइन कॉस में चेंज करने की जरूरत ही नहीं, हो तो ऑलरेडी चेंज्ड है। तो यही 4 ये 3 ये 7 छोटे छोटे फॉर्मूले से आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। कई बार मैंने बताया कि अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मूला से भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे देख लो, एक और लिख देता हूँ, अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मूला इफ एप्लीकेबल मतलब अगर डायरेक्ट फॉर्मूला चलता है तो आप बिल्कुल चला दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं चलता है तो ऑलवेज ट्राई इनटू साइन एंड कॉस में ब्रेक करो। कभी रूट में आ जाए तो आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, मैंने यहाँ मिटा दिया, आप लिख लेना उसको, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट। ठीक है। LHS से RHS में डायरेक्टली ला सकते हो, या LHS RHS को सेपरेटली सॉल्व कर सकते हो, या RHS से LHS डायरेक्टली ला सकते हो, या अगर कोई डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है तो डायरेक्ट अप्लाई कर दो। यही सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। कभी अगर ऐसा आ गया साइन प्लस कॉस अपॉन कॉस माइनस साइन, है ना, तो ऐसे जगह पे भी आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। कॉस माइनस साइन है तो कॉस प्लस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो दीज आर सम की पॉइंट्स जिसको कि यूज़ करके आप ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के मास्टर बन सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे स्टूडेंट हजारों स्टूडेंट बन चुके हैं ऐसे ऐसे मास्टर, और बोर्ड में जिसका इस पे कमांड है ऐसे ही बच्चे बोर्ड में 100 में 100 लाते हैं। क्योंकि आइडेंटिटी का कोई मेथड नहीं है और कोई गारंटी नहीं है कि NCERT का देंगे कि कहाँ से उठा के दे देंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो बहुत मज़ा आने वाला है इसमें, और आप कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी कर लोगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं क्लोज करते हैं। ट्रिगो का आइडेंटिटी का हमारा पूरा पार्ट फिनिश हो गया। अब अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगे
तो जैसा कि सब बोलते हैं वैसा मैं भी बोलता हूँ, और मैं भी बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ डू इट। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरह के टॉप क्लास कॉन्सेप्ट जब जब मैं वीडियो डालता हूँ आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। चाहो तो आप बेल भी आप प्रेस कर लेना, तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं तो वैसे भी दिख ही जाता है। ठीक है, सो लाइक शेयर कमेंट वाट एवर जो भी अच्छा लगे तो ऑब्वियसली आप कर दीजिए। हम लोग अभी नेक्स्ट में सोल्यूशन करने वाले हैं, और सोल्यूशन मैं बोर्ड पे नहीं करूँगा, मैं कॉपी पे करूँगा। इस तरह से वीडियो डाल के कॉपी पे करूँगा ताकि बच्चे को सोल्यूशन आई थिंक कि उसमें ज़्यादा क्लियरली दिखता है और विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सो मैंने डिसाइड किया कि लेटेस्ट ट्राई, देखते हैं कैसा वीडियो बनता है कॉपी पे। तो इंट्रो हम इस पे देते हैं, सोल्यूशन हम उस पे देते हैं, देखते हैं। तो थैंक यू।